नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए किन किन आवश्यक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। अब तक हमने 7 पॉइंट पढ़े थे कि किस तरीके से जनता में आर्थिक राजनीतिक समानता होनी चाहिए, जनता अपने उद्देश्यों और कर्तव्यों के प्रति नैतिक ईमानदार होनी चाहिए और शिक्षित और जागरूक जनता ही लोकतंत्र की सफलता की कुंजी है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे स्थानीय स्वय शासन। यह प्रजातंत्र के जो सभी दोषों का निदान अधिक प्रजातंत्र के द्वारा ही हो सकता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय क्षेत्रों में भी लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि नागरिक ही ज़्यादा से ज़्यादा शासन कार्य में भाग ले सकें। तो स्थानीय जो स्वय शासन है उसी के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। स्थानीय स्वय शासन में ही जनता सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि लेगी और सामान्य जनता और जनता की जो प्रतिनिधि है दोनों के बीच में सार्वजनिक शिक्षण प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि जो भी स्थानीय जनता होती है, जो स्थानीय समस्या होती है उनके द्वारा ही समझा जा सकता है। वही अपनी स्थानीय समस्याओं को आगे अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएगी। तो अतः स्थानीय स्वय शासन की स्थापना से ही लोकतंत्र सफल हो पाएगा, अन्यथा लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। नवा है स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल। वर्तमान के अंदर जो राज्य हैं उनका क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसके अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप से संचालित करने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। जहाँ पर भी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र अपनाया जाएगा वहाँ पर राजनीतिक दलों की आवश्यकता आवश्यक होगी। अब ये कि जो भी राजनीतिक दल है प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि वो राजनीतिक दल स्वस्थ होने चाहिए, किसी विचारधारा के ऊपर आधारित होने चाहिए। राजनीतिक दलों की कोई आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम होने चाहिए जिससे कि वो देश के हित में कार्य कर सकें, ना कि जाति धर्म भाषा के आधार पर उनका निर्माण किया जाए या उसके आधार पर उनमें भेदभाव किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो सुदृढ़ होने चाहिए, स्वस्थ विचारधारा के ऊपर आधारित होने चाहिए और मतलब राष्ट्र के हित में कार्य उनके द्वारा किया जाना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों या दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उनके द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, तभी लोकतंत्र की सफलता हो सकेगी। और जो राजनीतिक दल हैं उनमें भी ये नहीं कि दल बदल अपने स्वार्थों के लिए एक दल से व्यक्ति दूसरे दल के अंदर चला जाए, तो इससे समाज के अंदर स्वार्थ की भावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है और दल एक से अधिक दल होने चाहिए। अगर एक ही दल होगा तो निरंकुश रूप से वो कार्य करने लगेगा। शक्ति को संतुलित करने के लिए आवश्यक है कि एक से अधिक दल हों। जिस तरीके से इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर प्रजातंत्र की सफलता का जो आधार है उसका मुख्य आधार ये है कि जो सुदृढ़ और शक्तिशाली जो राजनीतिक दल वहाँ पर है उसके कारण ही वहाँ पर प्रजातंत्र सफल हो पाया है। 10वां है न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत। कि लोकतंत्र का अर्थ परस्पर विचारधारा और परामर्श के द्वारा शासन है। व्यवहार के अंदर जो शासन किया जाता है वो बहुमत के द्वारा जिस दल को बहुमत मिलता है उसके द्वारा शासन किया जाता है। तो जो बहुमत है वो भी न्यायप्रिय होना चाहिए, जनता के हित में उससे कार्य करना चाहिए। और जो अल्पमत है उसमें भी सहनशीलता की भावना होनी चाहिए। कि लोकतंत्र के अंदर अगर बहुमत न्यायप्रिय नहीं होगा तो
एक तरीके से वो शासन को अपने हित में कार्य करने लगेगा और एक तरीके से उसको कई बार ये कहा जाता है कि लोकतंत्र बहुमत के अत्याचार की संज्ञा उसे दी जाती है। अगर बहुमत न्यायप्रिय होगा तो उसे ये संज्ञा नहीं दी जाएगी और वो सही ढंग से कार्य कर पाएगा। 11वां है बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व। प्रजातंत्र की सफलता के लिए बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व की नितांत आवश्यकता है। प्रजातंत्र के नेता में उचित निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, तभी वो सही ढंग से कार्य कर पाएगा। अगर नेता के अंदर ऐसे गुण नहीं हैं तो प्रजातंत्र सफल नहीं हो पाएगा। तो प्रजातंत्र के अंदर जो नेतृत्व क्षमता है वो बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। 12वां है विश्व शांति की स्थापना। प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि विश्व के अंदर शांति होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध के समय प्रजातांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं वो एक तरीके से धीमी पड़ जाती हैं या उसमें तुरंत हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तो विचार विमर्श के द्वारा कोई भी निर्णय लेने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि विश्व शांति होनी चाहिए। युद्ध में प्रजातंत्र को क्षति पहुंचती है, क्योंकि युद्ध के समय एक दूसरे को मनाने, सोच विचार करने और मतों को गिनने की साधारण जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती। तो अतः विश्व शांति लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य आधार मानी गई है। 13वां है योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं। लोकतंत्र में भी जनता के जो प्रतिनिधि हैं केवल नीति निर्माण करते हैं और इस नीति को क्रियान्वित करने का कार्य नागरिक सेवाओं के द्वारा किया जाता है। यदि इन नागरिक सेवाओं के सदस्य योग्य, निष्पक्ष और कार्यकुशल है तो प्रशासन कुशलता पूर्वक चलता है। वास्तव में लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं होनी चाहिए। अगर उपयुक्त बातें पूरी होंगी तो जो लोकतंत्र है वो किसी भी राष्ट्र के अंदर सफलतापूर्वक संचालित हो पाएगा और उससे अच्छी कोई अन्य शासन व्यवस्था नहीं हो सकती। धन्यवाद।